तो वंस अगेन सबको स्वागत है बसवा एक्यू अकेडमी में। ये बसवा एक्यू अकेडमी ये किस फील्ड में काम करता है ये आपको मैं पहले बताती हूँ। ये अकेडमी ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, जो एनर्जी हीलिंग प्रोसेस होता है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें हम मेडिसिन लेते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थेरेपीज है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लाइक छोटे मोटे चीज हो, हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बहुत सारे दवाइयां लेते रहते हैं। इसको हम काफी हद तक इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम घर में जो अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे हीलिंग थेरेपीज है। जैसे कि मैं अक्यूप्रेशर, आप सुने होंगे ना, अक्यूप्रेशर जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट में हम प्रेशर देते हैं, उससे भी हम ठीक हो सकते हैं। दूसरा है वो है नॉर्मल सीड थेरेपी है, हम रिफ्लेक्सोलॉजी यूज करके उसमें हम सीड सप्लाई करते हैं। और तीसरा जो है वो कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में ये जो हमने साइंस में जो पढ़ा है, प्रिज्म थियरी, उसी को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ये कलर थेरेपी जो हम अपने रिफ्लेक्स ऑर्गन्स पे लगाते हैं, उस पे जब लाइट पड़ता है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसका एक जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें हमें उस ऑर्गन को वो ठीक करता है। ये आप बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे कि ये कलर्स का जो वाइब्रेशन है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे मोबाइल से भी ज्यादा होता है। हर एक कलर का एक एक फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो हमारे शरीर पे काम करता है। और ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी यूज करते हैं हम, सुजोग पॉइंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो हम कर रहे हैं, ये जो हीलिंग टेक्निक्स है, ये पूरा पंचभूत तत्व के ऊपर ही आधारित है। ये पूरा, ये कुछ मैजिक नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्योर साइंस है जो हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताए कि ये माथे पे टीका लगाया करो या विभूति लगाया करो, है ना। और हम क्या करते हैं, कान में इयररिंग्स लगाते हैं और नेक में चेन पहनते हैं, हाथों में बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं। ये सब अक्यूप्रेशर ही है। और ये जो टीका लगाते हैं या इतने सारे कलर्स भगवान ने किस लिए दिए हैं, है ना, ये पूरा हमारे शरीर पे अच्छी तरह से काम करता है। ये आप जानते भी होंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है हमें आज यही कलर अच्छा लग रहा है, आज हम इसी कलर को पहनेंगे, ऐसा होता है ना। वो इसलिए होता है, हमारा शरीर जानता है कि उस दिन हमें हमारे बॉडी को कौन से कलर का तत्व जो है वो चाहिए होता है। हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है वो बहुत इंटेलिजेंट है, सिर्फ हमें उसको सुननी चाहिए, हमारे शरीर की भाषा समझनी चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, हम हमें अपने आप को पहले जानेंगे। जब हमें अपने आप को जानेंगे तभी हम हमारे शरीर को ठीक भी कर पाएंगे। आज हम ये
कलर थेरेपी जानने से पहले आप आज सब लोग शायद आज पहली बार आए हो, है ना? तो आप सब लोगों को मैं पहले ये रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगी कहाँ पे कैसे हम ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट में। क्या आपको ये सुजोग थेरेपी का दिखा रहा जी जी। है? ठीक है सर, थैंक यू। अभी ये देखिए, इसको हम अक्यूप्रेशर में या अक्यूपंक्चर में सुजोग थेरेपी का चार्ट मानते हैं। ये रिफ्लेक्सोलॉजी जो है, इसको हम मैं पहले ये बताऊंगी कि सुजोग इसका मतलब क्या है। सु मीन्स अब हमारा पाम, हैंड। जोक मीन्स हमारा पाँव, जो पादा हो कहते हैं ना, वो है। ठीक है, इसीलिए हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथ और पाँव में दे सकते हैं, इसीलिए इसको सुजोग थेरेपी कहते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे रखना है हमारे हाथ को। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सर? ये हमारा आ, इसको हम फेस, हेड, ये हेड रीजन है। ये हमारा फेस है, आईज, नोज, माउथ। ये हमारा नेक पोर्शन है, और यहाँ पे लंग और हार्ट है। ये हमारा स्टमक, लीवर और जो इंटेस्टाइन है, और ये हमारा प्राइवेट पार्ट है। और ये दोनों, ये लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है, इसको हम हमारा हाथ मानते हैं, और ये दोनों हमारा पैर है। ठीक है, ये पूरा ऐसे रखने से ये हमारे बॉडी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट लेग और ये लेफ्ट लेग, पूरा ऐसे रखने से हमारा बॉडी ही हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये बैक साइड में जो है, ये इसको भी सेम ऐसे रखिए। तो ये हमारा बैक साइड ऑफ द हेड, बैक साइड ऑफ द नेक, जो सर्वाइकल स्टार्ट होती है और यहाँ तक थोड़ा थोरैसिक तक आता है, और फिर यहाँ से ऐसे लंबर, सैक्रम, वो सब ऐसे आता है। और जैसे हम ये दोनों फिंगर्स के बीच में ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एक डिप मिलता है, वो हमारा किडनी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसके इसके बाद ये दोनों पाँव का और ये दोनों हाथ, बैक साइड। ठीक है, ये इसको हम इन साइड कहते हैं, इसको यांग साइड कहते हैं, बैक साइड। बैक साइड का जो भी है वो हार्ड पोर्शन होता है, ये फ्रंट में जो है वो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और एक चार्ट हम यूज करते हैं, वो है
अभी इसमें क्या होता है, हम एक ही फिंगर को हम ये पूरा बॉडी मानते हैं, ये पूरा बॉडी हम एक ही फिंगर में लेते हैं। यहाँ ये हमारा हेड हुआ, तो ये फेस, और ये हमारा चेस्ट एरिया हुआ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा, लंग्स और हार्ट, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमारा एब्डोमेन, ये लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऐसा सेम होता है। और बैक साइड में भी ये हमारा हेड रीजन है, यहाँ पे ये फर्स्ट जॉइंट जो है वो नेक है, ये सेकंड जॉइंट जो है ये डायफ्राम है, इससे नीचे हमारा किडनी आता है, यहाँ पे हमारा किडनी रिफ्लेक्ट आती है, और ये नीचे हमारा प्राइवेट पार्ट, अनस, वो सब होता है। और हाथ यहाँ ये साइड में जो है हमारा हाथ और पाँव, जैसे इस पिक्चर में हाथ को ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है, सेम ऐसे ही हम वो रिफ्लेक्स के हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो है ये राइट है और ये लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। మేడం Right ప్లీజ్ leg. మేడం వీడియో ఏమైంది, వీడియో రావట్లేదా? వీడియో రావట్లేదు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అయ్యో, ఒక్క నిమిషం. నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతానుండండి. ఓకే మేడం. జస్ట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, 2 మినిట్ रुकिए. ఎస్ మ్యామ్. అభి వచ్చిందా? ఇప్పుడు వీడియో కనిపిస్తుంది, మీ స్క్రీన్ షేరింగ్ కూడా ఉంది. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा जो बता रही थी, అయితే ఇన్సెక్ట్ సిస్టమ్, యు హావ్ నాట్ సీన్ ఇట్, నో? నో సార్, ఇన్సెక్ట్ సిస్టమ్ రాలేదు కదా? రాలేదు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఓకే, one second. Sorry for the inconvenience. You are able to see now? మేడం అగైన్ యువర్ వీడియో ఆఫ్ అయిపోయింది. I don't know why it is happening like that. Screen share చేయడానికి పోతే అవుతుంది. ఒకసారి వన్స్ క్లోజ్ ద స్క్రీన్ షేరింగ్. Now close the screen share. Again open the screen share. 1 second. Yeah, now is it okay? Yes, I can see the video. Again, now you can do the screen sharing. Okay. మీకు అది వీడియో బటన్ ఆఫ్ టచ్ అయినట్టుంది చేసినప్పుడు, ఒకసారి ట్రై చేయండి స్క్రీన్ షేరింగ్. ఇప్పుడు yes, వచ్చిందా? perfect. Okay. Sorry for the inconvenience. ये टेक्निकल इश्यूज थोड़ा होता रहता है क्योंकि आई एम नॉट ए टेक सेवी, मुझे उतना ये नहीं जानती हूँ मैं। आप सब लोगों को अभी ये इंसेक्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है ना? आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। अभी देखिए, इस एक एक फिंगर को हम अपना पूरा शरीर बांधे हैं। ये है हेड पोर्शन, ये हमारा आईज, नोज, माउथ, इस साइड में ईयर, ये हमारा चेस्ट एरिया, ये एब्डोमेन एरिया, ये हमारा नेक लाइन होता है, और सेम थिंग पीछे में हेड, ये नेक लाइन, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, सैक्रम, ऐसे बैकबोन जो है ऐसे होता है, और साइड्स में हमारा हाथ और पाँव होता है, जैसे हम ऐसे फोल्ड करके बैठे हो
वैसा पिक्चर हमें इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो है अगर मैं ऐसे रखूंगी फिंगर को, तो ये इस साइड जो है, इस साइड जो है वो राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हम जब भी आप पूछते हो कोई भी ट्रीटमेंट, इसके लिए क्या कर सकते हैं या उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इधर स्टैंडर्ड सिस्टम में आपको सोल्यूशन देते हैं या इंसेक्ट सिस्टम में देते हैं, और तीसरा जो है वो मैं अभी दिखाती हूँ, उसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चार्ट बोलते हैं। अब मैं उसको शेयर करूंगी, आप देख सकते हो ना। थैंक यू। अभी देखिए, यहाँ पे ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इसमें हमारा जो है पूरा ये पंचभूत तत्व जो है वो भी आता है, उसको हम फिजिकल बोलते हैं। और मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो है, फिजिकल एलिमेंट्स जो है वो पंचभूत तत्व है, और मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो है वो भी इसमें आता है। अब ये जीरो से लेके जाइए, देखते जाइए, इसको हम जीरो, ये डार्कनेस, शून्य, नथिंगनेस, इसको ऐसे बोलते हैं। और वन, नंबर वन फिंगर जो है, इसको हम आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। और इसमें मैं, ठीक है, मैं पहले एलिमेंट्स बता देती हूँ, फिर उस एलिमेंट्स में क्या क्या आता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। नंबर टू जो है वो विंड, वायु तत्व बोलते हैं ना, वो है। और नंबर थ्री फिंगर, दैट इज योर लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, वो है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ठीक है, और नंबर चार में जो है वो वाटर एलिमेंट, दैट इज जल तत्व। और नंबर पांच में जो आता है वो है अर्थ एलिमेंट, दैट इज पृथ्वी तत्व। नंबर सिक्स जो है वो है काल, टाइम, दैट इज टाइम एलिमेंट। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, वो टाइम पे होना चाहिए। सब कुछ टाइम पे होता है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और टाइम के बाद सेवन नंबर जो है वो डायरेक्शन है। वो हम बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट को भी हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर ठीक तरह से प्रॉपर डायरेक्शन में काम करता है, तभी हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। उसके लिए हम डायरेक्शन यूज करते हैं। और एट जो है वो माइंड, दैट इज मन। उस आप सब जानते हैं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे बोलते हैं, एक प्रोवर्ब है ना इंग्लिश में। अगर हम ठान लेते हैं मन में, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना जरूरी है माइंड हमारे हेल्थ और हमारे लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए। माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारा एट, नंबर एट फिंगर रिप्रेजेंट करता है। और नंबर नाइन जो है वो हमारा आत्मा, दैट इज सोल। ठीक है, अब एक एक फिंगर में क्या क्या ऑर्गन्स आता है, क्या आता है, वो भी हम जानेंगे। नंबर जीरो में जो शून्य बोला है मैंने, वहां पे नेवल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जॉइंट जो है राइट हैंड थंब, फर्स्ट जॉइंट। ठीक है, और सेकेंड जॉइंट वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं उसको। और ये आकाश तत्व में हमारा लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये नीचे वाला जो भी हमारा
ये नीचे वाला लास्ट जॉइंट, इस जॉइंट्स को भी हमने नाम दिया है आयुर्वेद में, जो बोलते हैं ना वाता पित्त और कफ। ये सब फर्स्ट जॉइंट जो है वो वाता जॉइंट है, सेकेंड वाला जो है वो पित्ता जॉइंट है, और थर्ड वाला जो है वो कफा जॉइंट। ठीक है। और यहाँ लास्ट में जो भी आता है वो सब हमारा इन ऑर्गन्स, दैट इज जो ऑर्गन हमारा नरिशमेंट करता है वो सब नीचे आता है। और ऊपर में वाता जॉइंट में जो भी होता है वो सब यांग ऑर्गन, दैट इज जो ऑर्गन फंक्शंस में बेसिकली काम करता है वो ऊपर आता है। और बीच में जो है हमारा सेंसरी ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड, वो सब आता है, टिश्यूज, मसल्स, ब्लड, प्लाज्मा, वो सब आता है। ठीक है। अब ये नंबर 1 फिंगर में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट ईयर है, ओवरीज, टेस्टिकल्स, मसल्स एंड स्किन को कवर करता है। ये इसलिए जानना जरूरी है, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पर्टिकुलर जॉइंट में ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए आपको जब भी थोड़ा टाइम मिलता है ना, इसको पूरी तरह से देखते रहिए और थोड़ा मेमोराइज कीजिए, याद करते रहिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी, जो हम ट्रीटमेंट बोलते हैं वो समझने भी आसानी होगी, और आप खुद अपना ट्रीटमेंट भी करने के लिए अच्छा रहेगा। अब नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इज विंड। जैसे मैंने बोला था वायु तत्व, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लेफ्ट ईयर, एड्रिनल ग्लैंड, फ्लैश और एडिपोस। एडिपोस टिश्यूज जो है वो आप सब जानते हैं, उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो वहां पे जमा होता है ना। आज आप सब लोगों को मैं एक टिप दूंगी। ये एडिपोस जॉइंट जो है, इसमें अगर आप ये नंबर 2, ये वायु तत्व का कलर है वो डार्क ब्लू है। इसके लिए आप देखिए ये वाला स्केच पेन पे यूज कर सकते हैं। ये लिटिल आर्टिस्ट आपको सभी जगह में मिल भी जाएगी। अगर आप चाहे तो आप हमारा बसवा एकेडमी शॉप, उसमें भी जाके आप कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। हमारा कलर थेरेपी का बुक भी अवेलेबल रहता है, वो भी आप ले सकते हो। ये एडिपोज टिश्यूज जॉइंट में अगर हम ये डार्क ब्लू का कलर लगाएंगे, इससे आपका बॉडी में फैट कम होता जाएगा और आपका वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये आपको मैं ऐसे ही टिप दे रही हूँ। अगर आपको लाइक देखिए ये अकेला ये करने से नहीं होता है, इसके साथ आपको फूड भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, और स्वीट्स वगैरह, ऑयली फूड, स्वीट्स, वो सब अवॉइड करने से और ये कलर डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। वो सब हम मैं फिर से आपको बताऊंगी वो सब। ठीक है। अब नंबर 3, अग्नि तत्व में लिवर, गॉल ब्लैडर, लेफ्ट आई, पैंक्रियास और ब्लड। ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ पे भी एक टिप दे सकती हूँ। ये है कि ये पैंक्रियास जॉइंट है ना, इस पैंक्रियास जॉइंट में अगर आप स्काई ब्लू लगाते जाइए, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू का रिंग लगाइए, तो ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है। और नंबर 4 में आएंगे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, बीच में जो है वो राइट आई, थाइमस और प्लाज्मा, ये सब यहाँ पे आता है। और नंबर 5 स्टमक, ये पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेशन है।
स्टमक होता है, स्प्लीन, राइट नोज, पैराथायरॉइड और बोन जॉइंट है। ठीक है। और नंबर 6 में मैं ये बता रही थी आपको, डायबिटीज का ये जो टिप दिया था मैंने, ये स्प्लीन भी डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। वहां पे आपने स्काई ब्लू लगाया था, अभी आप स्प्लीन जॉइंट, राइट हैंड, रिंग फिंगर, लास्ट जॉइंट, ये जो हमारा स्प्लीन जॉइंट है, यहाँ पे ऑरेंज लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्काई ब्लू और ये ऑरेंज। ये सिंपल टिप है जो आप जो भी डायबिटीज होते हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं। अभी नंबर 6, इसमें हमारा जो है लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, उसमें ये पहला वाला जो है सर्वाइकल और थोरैसिक जॉइंट, जिसको भी अगर सर्वाइकल पेन है तो इस जॉइंट में आप स्काई ब्लू लगा सकते हैं, या नंबर 3 स्काई ब्लू भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको कंट्रोल में आएगी। ये जो मैंने अभी बोला नंबर 3 इन स्काई ब्लू, ये कलर न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हम ये कलर थेरेपी से भी एडवांस्ड है, बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें क्या होता है, ये नंबर का भी शक्ति इसमें होती है और कलर का भी होती है। तो ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डबल इफेक्ट दे रहे हो, है ना, इसीलिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये सर्वाइकल हो गया और ये लंबर जॉइंट है। बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है ना, जो इन जिनको भी बैक पेन है वो यहाँ पे स्काई ब्लू, ये भी एक टिप दे रही हूँ, आप चाहे तो लगा के इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर भी आप थोड़ा कम हो रहा है ये एहसास कर सकते हो। यहाँ पे आप स्काई ब्लू लगाइए, ऑरेंज लगाइए, और सॉरी, ऑरेंज और रेड, ये तीनों आप यहाँ पे लगा सकते हैं लंबर जॉइंट में। ये तीनों लगाने से आपको बहुत जल्दी बैक पेन से रिलीफ मिलेगी। और बीच में क्या है, लेफ्ट नोज है, थायराइड है और बोन मैरो है। आप जिसको भी अगर थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे ऑरेंज लगा सकते हैं। एक दिन ऑरेंज लगाइए और एक दिन स्काई ब्लू लगाइए, ये दोनों लगाने से बहुत आपको थायराइड का जो भी इश्यू होता है वो कम होता जाए। और नंबर 7 जो है ये डायरेक्शन वाला फिंगर है, इसमें ऊपर में कॉन्शियस माइंड है, बीच में माउथ, पिट्यूटरी, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ओवा एंड स्पर्म, और लास्ट में लेफ्ट ब्रेन। ठीक है। और नंबर 8 वाला फिंगर जो है वो माइंड फिंगर मैंने बोला, ऊपर में सबकॉन्शियस माइंड है, बीच में रिप्रोडक्टिव होल, पीनियल और ओजस है, और लास्ट में राइट ब्रेन है। और एक टिप बताऊंगी आपको, जो बच्चे होते हैं उनका माइंड अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, लाइक दे आर नॉट, यू ऑल ऑफ यू, सबको यही लगता है ना, अब हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, अच्छे नंबर ले आए और उनका ब्रेन अच्छी तरह से काम करे, तो उनकी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए मैं एक टिप बताऊंगी आपको। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है, ये दोनों मिडिल फिंगर लास्ट जॉइंट में आप स्काई ब्लू और ऑरेंज लगा सकते हो, या स्काई ब्लू और येलो लगाइए।
स्काई ब्लू और येलो लगाने से उनका मेमोरी बढ़ेगा, ठीक है। ऑरेंज लगाने से क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो पहले उनका मेमोरी मेमोरी पे वर्क कीजिए। तो पहले स्काई ब्लू और येलो लगाइए, दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में। और एक चीज है, जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जॉइंट जो है, इसको हम साइकोलॉजिकली किसी को भी ट्रीट करने के लिए हम ये बहुत काम आता है। अगर कोई बच्चा पूरा डर गया हो, लाइक उनका माइंड में कुछ रख लिया है ना, स्टैग्नेशन हो गया, किसी चीज से वो बाहर नहीं आ पा रहे, कुछ तो उनका दिमाग में बैठ गया, जम गया, वैसे टाइम में ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जॉइंट में अगर हम स्काई ब्लू और ऑरेंज डालेंगे, ये बच्चों के लिए भी नहीं, बड़ों के लिए भी काम आता है। लाइक हम एक ही चीज पे थिंक करते रहते हैं, वो उसी को दिमाग में रख के बैठे हुए हैं, वो थॉट ही बाहर नहीं जा रहा है, हम उसी में पूरा डिप्रेस होते जा रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में ना, ये दो कलर, ये स्काई ब्लू और ऑरेंज बहुत अच्छा काम करता है। वो आप यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डालने से आपका थॉट वो जो है, वो जो स्टैग्नेट हो गया था, वो निकल जाएगा, ठीक है। और अब नंबर 9, नंबर 9 एनएस जॉइंट है। पहला थंब, आई मीन लेफ्ट हैंड थंब है, वो पहला जॉइंट जो है वो एनएस, और हेड सुपरफिशियल है और हेड इनसाइड है, ये नीचे वाला जॉइंट, ठीक है। अभी आपको ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चार्ट मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। ये ऐसा मत सोचिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा मत सोचिए। वो धीरे धीरे जैसे आप इसको देख देख के आप जब करते जाओगे तो पूरी याद हो जाएगी और अच्छी तरह से समझ में भी आएगी। और एक चीज है, अभी जो सबसे पहला जो टिप है वो है, हमारा जो भी ट्रीटमेंट होता है या कुछ भी, हमें जब पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गई है या थायराइड हो गई है या बीपी हो गया है, ऐसा कुछ भी हमें जब पता चलता है ना, हमारे हेल्थ इश्यूज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेंशन में आ जाते हैं, है ना। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मुझे ही क्यों हुआ, ये सब नेगेटिव थिंकिंग जो है या डिप्रेस्ड वाला थिंकिंग जो है, ये इससे हम बाहर आने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा टिप बताऊंगी आपको। इसके लिए हम यूज करेंगे ये ब्लैक एंड पिंक, ठीक है। ये ब्लैक हम दोनों थंब, बिलो नेल, ये देखिए, होपफुली दिखाई दे रहा है। मुझे एक थम्स अप भेजिए ताकि मुझे समझ में आएगा, थैंक यू। ये दोनों थंब में ब्लैक कलर डालिए और मिडिल फिंगर में पिंक कलर डालिए। मैंने ये भी यही कहा था ना, पिंक कलर जो है वो हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए, दोनों मिडिल फिंगर में नेल के नीचे पिंक कलर डालेंगे और दोनों थंब में ब्लैक कलर डालेंगे, और पाम में जैसे हाथ में कहीं पे भी आप एक जीरो, ब्लैक में लिख दीजिए। ये क्या करता है, ये हमें शून्यता के पास लेके जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी के पास लेके जाता है।
शून्य का मतलब है कि हमारा माइंड काम हो जाता है, नथिंगनेस, वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा हम दिमाग पे लेते हैं तो वो दिल पे भी लेते हैं। तो ये दोनों कम करने के लिए, हमारे हेल्थ को और माइंड को बैलेंस रखने के लिए, हम ये 0 भी लगाते हैं और ये 2 ब्लैक भी लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप आज ही ट्राई कीजिए। ये 2-3 दिन करने से कंटिन्यूअसली क्या होता है, आपका स्लीप क्वालिटी, जो गहरी नींद, जो गहरी नींद हो सकता है, वो बहुत अच्छा गहरी नींद होगी। उसको आपके नींद का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। जब आदमी अच्छी तरह से सो के उठता है तो नेचुरली वो फ्रेश होता है, और जो भी नेक्स्ट डे का जो भी चैलेंजेस है, कोई बच्चा हो तो उसका पढ़ाई का चैलेंज हो सकता है, कोई काम करने के लिए जाता है तो ऑफिस का टेंशन होता है, जो भी हो, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनका बिजनेस का टेंशन होता है। जब अच्छे गहरी नींद से उठ के जाते हो तो पूरा एनर्जी रहता है, आपको बॉडी अच्छी तरह से रिजनरेट होता है, तो नेक्स्ट डे का चैलेंजेस आप अच्छी तरह से फेस कर सकते हो, है ना। ये बहुत अच्छी टिप है ना आपको, ये आप जरूर करके देखिए। और आप सब लोगों को मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, ये 10वां एक्यू एकेडमी में, एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम जो है, उसमें टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए आप सब लोग, और 10वां एक्यू एकेडमी इंग्लिश बोल के चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या होता है, आप अगर टेलीग्राम वो वाला खोलेंगे, तो मैं ये, एक मिनट मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आप अगर ऊपर में ऐसे टच करोगे तो आपको ये नीचे मीडिया करके पूरा आता है। देखिए मीडिया, इसमें आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी रहेगा, और हमारे एकेडमी में क्या हो रहा है, अच्छा नए कोर्स कब हो रहा है, कौन सा कोर्स रहेगा, क्या क्या अवेलेबल है, हमारा बुक्स कब मिलेगा आपको, वो सब इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से मिलेगी। और उस ग्रुप में बहुत सारे सीनियर्स हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन, अपना प्रॉब्लम जो है, अगर आप उसमें डालोगे तो कोई ना कोई आपको सीनियर रिप्लाई भी करेंगे, आपको सोल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, ये डेफिनेटली आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चिंता मत कीजिए। अगर किसी को पूरा लाइक क्रॉनिक कुछ डिसीजेस है, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप 10वां एक्टिव एकेडमी में कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, और हमारा क्लिनिक बेंगलोर में है, वो तो आप सबको मालूम ही रहेगा। जो बेंगलोर में है या आसपास में है वो पर्सनली भी आ सकते हैं, और जो नहीं आ पाते, और अगर आपको कंसल्टेशन लेना हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। ये सब इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, क्या करना है, ये आपको इस ग्रुप में मिल जाता है। और एक चीज बताना चाहती हूँ मैं, हमारा बसवा एकेडमी शॉप जो है, वो उसमें जाके, वो वेबसाइट है, उसमें जाके आप कुछ भी खरीद भी सकते हो। उसमें कलर थेरेपी का बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप बुकिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो मैं बताना चाहती हूँ वो है, हमारा 10वां एक्यू एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके आप सब लोगों को दिया है, जिसमें एक एक इश्यू, जैसे कि ये मैंने अभी बताया, ये ब्लैक एंड पिंक का, इसका क्या इम्पोर्टेंस है,
जैसे बच्चों के मेमोरी के लिए क्या करनी है, वो सब हमने शॉर्ट वीडियोस बना के उसमें दिए हैं। वो सब आप देखते जाइए और आप लिखते जाइए कि किस चीज के लिए क्या करना है, वो आपको जरूर काम आएगी। डेफिनेटली वो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्या है कि ये लोगों लोगों को जानकारी नहीं है। लाइक कलर्स में हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या अक्यूप्रेशर से हम ठीक कर सकते हैं, या सीड थेरेपी में हम ठीक कर सकते हैं। ये जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है, इसको स्प्रेड करनी है। ये छोटी छोटे बातों में हमें मेडिसिन खाते जाएंगे तो आप सबको मालूम ही है कि मेडिसिन खाने से कितना साइड इफेक्ट होता है। और ये जो नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स है, इससे हमारा कुछ नहीं जाता है ना। अभी देखिए, ये सिर्फ स्केच पेन है, इसके लिए हम कितना खर्चा करेंगे। हाँ, एक 150 रुपीज खर्च करोगे तो ये तो साल भर आएगा आपको, है ना। और इससे ना कोई साइड इफेक्ट्स है। हाँ, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एलोपैथी मेडिसिन बंद कर दे या मत ले, वो लेना चाहिए, वो बहुत हमें हेल्प भी करता है। लेकिन इमरजेंसीज में हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये एक छोटे छोटे चीज के लिए हम मेडिसिन का ना कम कर सकते हैं। ये कलर थेरेपी और सीड थेरेपी या अक्यूप्रेशर से ये ट्राई तो करके देखिए। लेकिन मैं ये चीज बताती हूँ आपको, आप जो भी ट्राई करते हो ना, वो ओपन माइंड से कीजिए। जब मैं शुरू शुरू में जब मैंने जाना कि कलर से मेरा कोल्ड एंड कफ इतना जल्दी कम हो जाता है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, करके देखते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हम कुछ तो खोएंगे नहीं। तो इस ऐसे मैंने शुरू किया। 3 साल से हमारे घर में कोई भी मेडिसिन हमने नहीं लिया। तो इससे आपको आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारा बॉडी जो है, कोई भी नई चीज को अडाप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है। पेशेंस रख के आप ये धीरे 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 ट्राई करते जाइए। एक मिनट। और एक टिप देना चाहूंगी आप सब लोगों को। वो है कि अम, మ్యామ్ అయిపోయాక నాకు ఒక 2 minutes ఇవ్వండి. నేను అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. మీరు ఫ్రీ ఓకే అయినాక సార్, ఒక 2 minutes ఒక అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, అప్డేట్ చేస్తాను వీళ్ళకి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చేయాలా తర్వాత అయిపోయాక చెప్పండి. చేయండి, మీరు చేశాక నేను కంటిన్యూ చేస్తాను। ओके, थैंक यू। जी ఓకే। सबके लिए नमस्ते। अभी आपके लिए अगर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन होना, अगर आपको कुछ प्रोटोकॉल होना, अब क्या करो, आप टेलीग्राम में जाके बसवा अक्यू अकेडमी इंग्लिश बोल के आप टाइप करो, आपको ग्रुप दिखेगा, वो ग्रुप में सब ज्वाइन हो जाओ। ओके। और एक है, मैं अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी चैट बॉक्स में आपको एक ग्रुप दिया हूँ, वो ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी क्या है, बसवा अक्यू अकेडमी टीएम का कोर्स कंडक्ट कर रहा है पुणे में 20, 21, 22, 23 ये महीने में। अगर कोई इंटरेस्टेड है टीएम कोर्स के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं मेरा नंबर भी दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। मेरा नाम अभिनव है। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर दो। टेलीग्राम में बसवा अक्यू अकेडमी इंग्लिश बोल के टाइप करो, आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। नहीं तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया हूँ, अगर कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना, आप मैं मेरा नंबर भी दिया हूँ, इसमें आप कांटेक्ट कर सकता है।
हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम पुणे में है सितंबर 20, 21, 22, 23। थैंक यू मैडम। ओके सर। हाँ, अभी आजकल सब जगह बारिश हो रही है। बहुत सारे लोगों को कोल्ड कफ फीवर ऐसा बहुत सारा हो रहा है ना। इसके लिए मैं एक अच्छे टिप बताती हूँ जो कलर थेरेपी में आप क्या कर सकते हो। ये जैसे मैंने अभी आपको सुजोक चार्ट जो दिखाया था उसके हिसाब से ये हमारा लंग रिफ्लेक्स है ना। ये लंग रिफ्लेक्स को अच्छे तरह से आप ऐसे प्रेस करके पूरा मसाज कीजिए। ठीक है, मसाज करके वहां पे आप पहले स्काई ब्लू लगाइए। ये अभी मैंने जीरो दिखाया था इसीलिए आपको वो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आप अंदर जो है पहला आप स्काई ब्लू लगाइए, उसके अराउंड आप रेड लगाइए और पर्पल लगाइए। ठीक है, ऐसे लगाइए। और स्काई ब्लू स्टमक रिफ्लेक्स और लिवर में भी आप लगाइए। ये हमारा स्टमक रिफ्लेक्स और ये लिवर रिफ्लेक्स। ये दो हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो लंग्स में फ्लम जो है वो जम जाता है। वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे लीवर और स्टमक से ही आ रहा है। हम जब कोल्ड फूड लेते हैं तो नेचुरली फ्लम बढ़ जाता है, फिर से जाके लंग में बैठ जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अग्नि तत्व फायर इंक्रीज कर रहे हैं ताकि फिर से फ्लम फॉर्म ना हो। तो ये दो हम जो लगा रहे हैं वो प्रिवेंटिव मेजर है ताकि फिर से वहां पे फ्लम जम ना जाए। और ये लगाने से लंग रिफ्लेक्स में। और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी है तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है ना स्काई ब्लू, ये थ्रोट रिफ्लेक्स में स्काई ब्लू लगा सकते हो या ब्लैक भी लगा सकते हो। ठीक है, वो इट विल टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको रनिंग नोज है, पूरा पूरा रनिंग नोज है, नाक में पूरा बह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। मैं लगा के दिखाती हूँ, एक मिनट। ये आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है? ये बीच में जो डाला है मैंने वो येलो कलर है और उसके अराउंड मैंने पर्पल डाला है। इससे क्या होता है, जो बह रहा होता है ना उसको हम स्टॉप सिग्नल दे रहे हैं। वो ये नाक नाक रिफ्लेक्स है। अभी मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी में बताया था नाक का रिफ्लेक्स है। तो वहां पे जाके ये येलो और पर्पल लगाइए। ये जो मैंने बताया है ये सारे फिंगर्स में भी लगा सकते हैं क्योंकि इंसेक्ट सिस्टम में भी यहाँ नोज आता है। वो सब जगह में लगाने से बहुत जल्दी आपको उसका असर पड़ेगा। ठीक है। और और जो है वो मैं और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है एडवांस्ड कलर थेरेपी बोलते हैं इसको, 6D कलर थेरेपी भी बोलते हैं। उसमें हम ये हमारा लंग मेरिडियन बोलते हैं उसको। यहाँ पे हम एक रेड डॉट लगाएंगे, ये फर्स्ट लाइन और ऊपर के एग्जैक्टली बीच में एक रेड डॉट लगाएंगे। और
इस सेकेंड लाइन में जो है वो ऑरेंज लगाएंगे, ऑरेंज डॉट। ये जो एडवांस्ड कलर थेरेपी होता है, इसको आप सिर्फ आधा घंटा रख सकते हो, उससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है। और जो ये सब कलर्स मैंने बताया, इसको आप 4 से 6 घंटे भी रख सकते हो, ठीक है। और एक बात है, अगर आपको बुखार है तो आपको क्या करनी है, ये सारे फिंगर टिप्स में ऐसा ब्लैक डाल दीजिए, बस सारे फिंगर्स में, लाइक ऑल द 10 फिंगर्स, 10 फिंगर्स में, टिप्स में आप ब्लैक लगाइए। और टोस में भी, जो आपके पाँव में है, वो टोस में भी आपको, उंगलियां जो है पाँव का, उसमें भी आप ब्लैक लगाइए, ठीक है। इससे आपका बुखार कम होता है। जब भी बुखार होता है ना, तो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि बुखार क्यों आया। ये थ्रोट इन्फेक्शन से आया, या बहुत हीट ज्यादा होके आया, या स्टमक इन्फेक्शन से आया है, किस चीज से बुखार आया है वो आप फाइंड आउट कीजिए। बुखार को इमीडिएटली कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी का मैकेनिज्म है। बॉडी इसलिए ज्यादा गर्म होता है, ताकि वो इन्फेक्शन या कुछ भी हो, अंदर बॉडी के अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया होता है, उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी गर्म हुआ है। तो पहले क्यों हुआ है वो आप अच्छी तरह से फाइंड आउट कीजिए। जो भी हमारा बॉडी बोल रहा है, हमारे बॉडी का आवाज सुनिए, वो सुनने से आपको सारे प्रॉब्लम्स का ये जो डाल रहे हो ना, ये कलर्स डाल रहे हो, इसका भी इफेक्ट ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे ही पूरा कम हो जाता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा लगा के कलर आप पूरा छोड़ सकते हो। आई होप आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन प्रॉपरली। अगर किसी को बात करनी हो तो आप सर, अभिनव सर अनम्यूट మేడం చేయనా? మేడం हाँ మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు ఒక్కసారి పార్టిసిపెంట్స్ అని ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. పార్టిసిపెంట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. చేసా. మీకు ఇన్ ద మీటింగ్ అని పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ వచ్చింది కదా, ఎవరైతే చేయలేపారో వచ్చింది. వాళ్ళ నేమ్ మీద టచ్ చేయండి, మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, మీరు ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఓకే. హలో, ఎవరు నమస్తే అన్మ్యూట్ మేడం. అయ్యారు అనుకుంటా. నమస్తే అండి. సారీ, नमस्ते నమస్కార్. नमस्कार मैम, नमस्कार. थैंक यू सो नमस्कार. मच फॉर अमेजिंग. आप बहुत अच्छे से हमको गाइड कर रही है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज गाइड की है. थैंक यू थैंक यू. सो मच. अगर आप लोगों को समझ में आया है या कुछ भी मैंने हेल्प किया है, मैं बहुत अच्छे बहुत से खुश किया है मैम. होंगी. बहुत थैंक अच्छे यू से सो गाइड किया मच. है मैम आपने. मुझे एक दो चीज पूछनी थी, आपसे पूछूं मैम? ट्राइग्लिसराइड के लिए मुझे हाँ आप बताएंगे. ट्राइग्लिसराइड के हाँ, लिए, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई के लिए. कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल जो कंट्रोल करता है वो लिवर है, ठीक है। वो लिवर के लिए ये हमारा लिवर जॉइंट है, जी. लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर लास्ट, ठीक है। ये इस जॉइंट में आप स्काई ब्लू और ऑरेंज लगाइए. ओके मैम. आपको लगा के दिखानी है तो मैं दिखा दूंगी एक बार. ये दो दो कलर जॉइंट में कैसे डालना है मैं एक बार दिखा दूंगी. इससे बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट पाया है मैडम. आप बिल्कुल डाउट ही मत रखिए, ये बहुत अच्छा तरह से काम करता है. आपको दिखाई दे ओके. रहा है ना जी नीचे जी में? मैम. हाँ, नीचे नीचे स्काई लाइट ब्लू, ब्लू है. और उसके, हाँ नीचे लाइट ब्लू है, और उसके इमीडिएटली ऊपर ऑरेंज है. जी ये मैम. क्या करता है, ये स्काई ब्लू आपको
लिवर फंक्शन जो है वो उसको इंक्रीज करता है, और ये ऑरेंज जो है वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालता है, कम करता है। ठीक है, ओके ये मैम। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल जो भी है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ आप ये लिवर रिफ्लेक्स जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड सिस्टम में, ये जो आपने किया वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जॉइंट में किया ट्रीटमेंट। जी ठीक मैम। है, और ये आप स्टैंडर्ड सिस्टम, जो स्टैंडर्ड सिस्टम रिफ्लेक्स के हिसाब से यहाँ पे भी आप स्काई ब्लू लगा सकते हो। ओके मैम, ठीक है, नंबर अगर करना है और तो नंबर थेरेपी के हिसाब से? कलर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 3 स्काई ब्लू। नंबर 3 स्काई ब्लू। नंबर 3 स्काई ब्लू भी लिख सकते हो यहाँ पे लिवर रिफ्लेक्स में, या लिवर जॉइंट में भी लिख सकते हो। ओके और मैम। एक चीज है, और देखिए ये 2 ट्रीटमेंट हो गया आपका, है ना। और तीसरा जो अक्यूप्रेशर में लिवर 3 अक्यूप्रेशर पॉइंट, ऐसे आप गूगल सर्च कीजिए। जी मैम। अगर मुझे करके दिखाना हो तो एक मैं करके दिखाऊंगी, ताकि आप सब लोगों को अम, ये देखिए, ऐसा आप गूगल में जी मैम। जाके लिवर 3 अक्यूप्रेशर पॉइंट, ये पाँव में आता है। ठीक है, ये जी दोनों पाँव में आपको 20-20 बार प्रेस करनी पड़ेगी, ऐसे। ये थंब से कीजिए, ठीक है, 1 2 जी मैम। 3 4 ऐसे 20 टाइम, लाइक राइट लेग में 20 टाइम, लेफ्ट लेग में 20 टाइम, ये तीनों कीजिए। लेकिन ये जो प्रेस करोगे करोगे ना, ये ज्यादातर आप डे टाइम में कीजिए। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ये तीनों करने से आप डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। ओके मैम। ओके मैम, ओके, और एक चीज पूछूं मैं, खाली और एक चीज पूछूं, चलेगा? हाँ हाँ मैम, बोलिए। ये मेरे मदर को अभी कोल्ड फीवर वायरल हो गया था, तो उनको हाँ कफ बहुत हो गया है। जैसे आपने ठीक बताया है, तो था, लेकिन फीवर होने के बाद वीकनेस, उनको एंटीबायोटिक्स चालू करवाया था तो वीकनेस बहुत आ गया है, और ठीक है, कफ छाती में है, खांसी भी आ रही है मैम। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगी आपको जो इमीडिएट रिलीफ देता है। ठीक है, वो है, आप थोड़ा सा जिंजर लीजिए। जिंजर तो जी। सबके किचन में होता है ना। वो जी जिंजर मैम। को थोड़ा सा ऐसे क्रश कीजिए, थोड़ा सा, ताकि उसका जूस जो है आपके हाथ को लगे लगे, उतना ही, ज्यादा क्रश मत कीजिए, थोड़ा सा क्रश करके ये लंग रिफ्लेक्स में जिंजर रख के ना, आप ये सर्जिकल टेप जो है वो सारे मेडिकल शॉप्स में आपको मिलता है, ये देखिए, इसको सर्जिकल टेप बोलते हैं। जी मैम, है ठीक है, मेरे पास, वो हाँ लगा सकते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा सा जिंजर यहाँ पे रख के ये टेप लगा दीजिए। इससे ये सिर्फ आधा घंटा लगाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपके लंग्स को हीट करता है। ओके मैम। अगर जरूरत पड़े तो कल और एक बार लगा सकते हो। ओके मैम। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी फ्लम है, जो कफ है, वो पूरा निकल जाता है। ओके मैम। ओके, और एक चीज कर सकते हो, वो है कि यही लंग रिफ्लेक्स में आप विक्स लगा सकते हो। ओके मैम। ठीक है, और एक जो है थोड़ा लाइक जिंजर इज द हाईएस्ट थिंग, वो बहुत जल्दी आपको हीट करता है। और एक चीज है, जो अजवाइन का लीफ आता है ना, सारे जी। आप सब जानते हो ना अजवाइन का लीफ। जी मैम। जी मैम। अजवाइन का लीफ आप लंग पे ऐसे रख के टेप कर दो, उससे वो उसको आप रात भर छोड़ सकते हो। रात ओके भर मैम। ऐसे रख लो तो पूरा कम हो जाएगा आपका कफ, फ्लम जो है, कोल्ड है, या कुछ भी हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, कम हो जाएगा। वो अजवाइन लीफ जो है वो स्लो काम करता है।
तो इसलिए ओके। आप पूरा रात रख सकते हो। लेकिन ये जिंजर जो है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत जल्दी लंग्स को हीट करता है, इसीलिए मैंने ओके। आधा घंटे रखने के लिए बोला। और एक ओके मैम। चीज है, ये सारे लोगों को डेफिनेटली यूज होगा, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक 1 ईयर से पहले वाले जो बच्चे होते हैं, उनको ना सेम आप ये रिफ्लेक्सोलॉजी में जो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आप गूगल कर सकते हो, आपको आ जाएगा। एग्जैक्टली आपके मेन टो जो है उसके नीचे लंग्स आता है, वहां पे अच्छी तरह से बच्चों को ना बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर होता है उनका स्किन भी। तो थोड़ा सा ऐसे हाथ में थोड़ा सा मसाज कीजिए और पाँव में विक्स लगा के सॉक्स लगा दीजिए उनको। उससे ना बहुत जल्दी उनका सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जो भी हो वो क्लियर होता है। विक्स लगा दीजिए और ज्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है। ओके मैम। उनको उनका हाथ जो है वो मुंह में लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत छोटे बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विक्स लगा दीजिए पाँव में, जस्ट बिलो द टो, मेन टो। एंड वो टेप लगा के, वो नहीं, टेप लगाने की भी जरूरत नहीं है, विक्स लगा के सॉक्स पहना दीजिए। इमीडिएटली आप इफेक्ट विद इन ½ एन आवर आपको वो फर्क नजर आएगा। ये मैंने करके देखा है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। वाह मैम, ये अमेजिंग। आप मौसम मौसम भी इतना खराब है ना, सब जगह वायरल फीवर, वायरल थ्रोट इन्फेक्शन का कोल्ड बच्चों को तो बहुत ज्यादा है आजकल, तो इसीलिए ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ। तो खांसी में ठीक भी है मैम। इफेक्ट होएगा मैम? जैसे कफ भरा यस हुआ है लेकिन यस खांसी में भी यस इफेक्ट होएगा? यस यस। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। कोल्ड का जो भी सिम्टम हो, यू विल दैट विल टेक केयर। अमेजिंग मैम, बहुत मैजिकल आप गाइड कर रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ये सो मच। मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारे बसवराज सर है, वो हमारे गुरु है, उन्होंने जो सिखाया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये कुछ लोगों के लिए मदद होता है तो मैं बहुत खुश होंगी। और सर का तो यही विजन है कि हर घर में एक हीलर हो और हर घर मेडिसिन से फ्री हो जाए, वही उनका जी मैम। मोटो है। 10वां एक्यू एकेडमी का वही एम है, तो उसके लिए हम सारे मिलके काम कर रहे हैं। आप भी अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ये थोड़ा जानकारी स्प्रेड कीजिए। जी मैम, जी मैम, आप अभी जो टिप्स बताए ना, अभी सबको जरूरत है, उन सबको हम भी फॉरवर्ड करेंगे मैम आपकी तरफ। डेफिनेटली थैंक यू सो मच डेफिनेटली। मैम, कोटि कोटि थैंक धन्यवाद यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई है जिन्होंने, 1 मिनट। सर चंद्र कुमार सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बोलिए सर। मैंने नाडीश्वरा रिपोर्ट लिया आज ये। ठीक है, पेशेंट बताइए सर। पेशेंट को स्टमक इनडेफिशिएंसी है। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट आया है सर नाडीश्वरा में? सिंगल सीड आपने लिया है? GB34 में मेथी सीड डालने के बोला है। अच्छा, लेकिन स्टमक GB34 में मेथी सीड डालने के लिए बोला है, तो उनके बॉडी में डैम्पनेस बहुत है। डैमनेस बहुत है, लेकिन स्टमक में हम्म और फिलेम जमा हो रहा है। हम्म। इसके लिए क्या करना? जीबी थर्टी नहीं नहीं, वो सेम सर, GB34 बहुत अच्छा काम करता है, आप चिंता ही मत कीजिए, वो पॉइंट डाल दीजिए। और जो भी मैंने अभी बोला है, ये फ्लेम जमा होता है, तो जो जो टिप्स मैंने बोला है वो सब आप कर सकते हो। ठीक है। यही कलर्स लगा सकते हो, जिंजर लगा सकते हो, अजवाइन लीफ लगा सकते हो, विक्स लगा सकते हो। लेकिन लंग में और नहीं फिलेम। हाँ, लंग का जो मैंने ये बोला था ना, जी 60 का, वो भी आप लगाइए, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगी।
ये स्टमक में, लंग में नहीं है ना फ्लेम, स्टमक में जमा और है ना। सर मैंने ये भी इसीलिए दिया है ना सर। ओ, ये GB34 जो है वो बहुत अच्छा काम करता है सर। बॉडी में जहां कहीं भी फ्लम जमा हो या डैम्पनेस हो, उसको बहुत जल्दी कम करता है वो। आप चिंता ही मत कीजिए, वो डाल दीजिए। जो नाड़ी स्वरा दिखाता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। वो ठीक है। एक ही चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा आप नाड़ी स्वरा जब करते हो ना, चेक करते हो, तो पेशेंट का हाथ एक टेबल पे ऐसे फ्लैट रखिए। ऐसे ही ठीक रखा। है। हाँ। नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ ताकि सबको ये डाउट बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि ये स्ट्रेट रखिए और नाड़ी स्वरा को 90 डिग्रीज में ऐसे रखिए। पहले आप चेक कीजिए कि पल्स कहाँ पे ज्यादा है, वहां पे रख के आपको जैसे नाड़ी स्वरा रिपोर्ट लेना है वो यूनिफॉर्म आना चाहिए। वो जो पल्स आता है ना, वो आप दिखता है ना आपको, ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही तरह से आना चाहिए। जैसे ECG में आता है ना, वैसे यूनिफॉर्मली अगर आता है तभी आप रिपोर्ट जनरेट कीजिए, तब बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से आपको रिपोर्ट आएगा सर। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट। ज्योति मैडम। ज्योति मैडम। हेलो मैम। हाँ बोलिए, बताइए। मैम ये पीसीओडी के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं मैम कलर्स? हाँ, एक मिनट। आपको PCOD का पूरा एक्सप्लेन करके मैंने एक वीडियो बनाया है। वो ओके वीडियो यूट्यूब बसवा एक्यू अकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। ओके ठीक है। वो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कौन सा कलर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। आप वो वीडियो देख के एवरी डे लगाइए मैडम। डेफिनेटली आपको उससे अच्छी तरह से आपको रिजल्ट आएगी। और कलर न्यूमरोलॉजी में आपको ये, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। ये लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर एंड में यहाँ पे नंबर 6 ऑरेंज लिखे। ओके मैम। और एक ओके। मैम ये हाँ आप बताइए। डायबिटीज के लिए आप स्काई ब्लू और ऑरेंज बोले ना? हाँ, यहाँ पे स्काई ब्लू बोला था। यहाँ पैनक्रियासिस पे है। स्काई ब्लू भी लगा सकते हो और हाँ। नंबर 3 स्काई ब्लू भी लगा सकते हो। मैम पहले कुछ ब्लैक कलर यूज करना पड़ता है या डायरेक्ट स्काई ब्लू हाँ लगा सकते हैं? मैडम, पहले ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप यहाँ पे ब्लैक और पिंक लगा लीजिए ओके और 0 कहीं पे भी लगा दीजिए, तो डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट दे सकते ओके। हो। ठीक है। पहले उठने के बाद ही ट्रीटमेंट देना पड़ता? मैं समझी नहीं मैडम। पहले हम थंबनेल के नीचे ब्लैक कलर और पिंक ऑरेंज पिंक और पिंक। जीरो पिंक। हाँ, और 0। जीरो करने के बाद ही दूसरा कुछ हाँ ट्रीटमेंट देना पड़ता? हाँ, यस मैडम। क्योंकि ओके वो बॉडी और माइंड को आप पहले शांत करोगे तभी तो कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर पाओगे ना मैडम। वो अच्छी तरह से काम करता है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि पैंक्रियास जॉइंट और स्प्लीन जॉइंट में 2-3 दिन के लिए 0 लगा दो ब्लैक में, और उसके बाद ट्रीटमेंट कर सकते हो। कोई कोई बात नहीं मैडम, आप दोनों कर सकते हो। बिल्कुल कोई डाउट ही मत रखो आप। मैम वो फूड का डाइट भी सेपरेट करना, फूड का डाइट भी करना पड़ता है हाँ इसके एग्जैक्टली, साथ वन डायबिटिक का? सेकेंड, ये मैं नहीं बताई आपको। जो भी फॉलो करते हैं ना, देखिए ये सब हम आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड में बार बार वही गलती करती रहोगे तो वो
प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप सब लोगों को ऐसे बोलूंगी कि नॉन जीएमओ फूड जो है, नॉन जीन मॉडिफाइड फूड, वो Okay. हाइब्रिड फूड जो है उसको अब पूरा बंद कर दीजिए। Okay. नॉन जीन मॉडिफाइड फूड जो है उसको आप शुरू कीजिए। राइस हो सकता है, या आप कुछ भी ले सकते हो, राइस ले सकते हो, व्हीट ले सकते हो, रागी ले सकते हो, और जोवर, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। Okay. ठीक है, वो एक चीज है। और अभी अभी किसी ने कोलेस्ट्रॉल का भी पूछा था, उसके लिए भी मैं फूड एडवाइस देना चाहती हूँ। प्लीज डोंट यूज रिफाइंड ऑयल। Okay. जो भी रिफाइंड हो, ये देखिए, सॉल्ट रिफाइंड है, शुगर रिफाइंड है, हमारा जो दाने लेते हैं वो भी रिफाइंड है, उसको पूरा पॉलिश करके ले रहे हैं हम लोग, और ऑयल भी रिफाइंड करके ले रहे हैं। ये जो भी रिफाइंड हो पूरा बंद कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल के बदले में आप फिल्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। Okay. ठीक है, सिर्फ फिल्टर होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए मैडम। Okay. अगर ये ऑयल सिर्फ एक ऑयल चेंज करने से बहुत सारे बीमारियों को हम इमीडिएटली अवॉइड कर सकते हैं। Okay. आप थोड़ा ढूंढिए अपने शहर में कहाँ मिलेगा। अगर आप में से कोई खेती बाड़ी करते होंगे तो उनको बताइए कि ये जो क्या बोलते हैं, ये हाइब्रिड सीड्स मत लीजिए, और जो नाटी बोलते हैं हम लोग, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, नॉन जीएमओ सीड्स यूज कीजिए। यूज करके Okay. उससे बहुत बहुत फर्क आता है। जब से मैंने चेंज किया है, मैं बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देख पाई हूँ। Okay. Thank you. ठीक है, हम कोई भी मेडिसिन दे, अभी कोई भी सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, लेकिन वो फिर से आने का बहुत ज्यादा चांसेस होती है। अगर आप फूड में चेंज कर लोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और Okay. एक चीज है, अभी जो सर कंडक्ट कर रहे हैं पुणे में, ट्रेडिशनल एनर्जी मेडिसिन कोर्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है। Okay. और ये पूरा आपको, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि इसके लिए इतना ही पैसे में हमने इतना सारा सीखा, ऐसे लगेगा आपको। ठीक है, उस कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप वो कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपके फैमिली, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव सारे मेडिसिन फ्री हो जाएंगे, और सब लोग अपने हेल्थ को खुद देख पाएंगे। अगर उसके साथ आपने नाडीस्वरा भी खरीद लिया तो किसी का जरूरत नहीं है। इट इज लाइक नाडीस्वरा खरीदने का, मैं क्या बोलूं, ये इट इज लाइक बसवराज सर आपके साथ, Okay. इट इज इक्वल टू दैट। सर आपके साथ में है, पूरा आपको गाइड करते रहेंगे, ऐसा है। वो नाडीस्वरा में भी आपको योगा का सोल्यूशन मिलता है। योगा में आप अपने प्रॉब्लम के लिए योगा में कौन सा आसन कर सकते हो, कौन सा मुद्रा कर सकते हो, कौन सा कलर कहाँ पे लगा सकते हो, कौन सा सीड थेरेपी कैसे कर सकते हो, और अक्यूप्रेशर कहाँ पे कर सकते हो, ये पूरा आपको उस रिपोर्ट में आएगा। आपके बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इमोशनली आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या अवॉइड करना चाहिए, पूरा रिपोर्ट आ जाता है आपको। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये नाड़ीस्वरा के बारे में पता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और ट्रेडिशनल एनर्जी मेडिसिन में आपको ये पूरा सिखाया जाता है। उसमें जो है सिंगल पॉइंट सीड बोलते हैं उसको, वो एक सिर्फ ये 2 फिंगर्स यूज करते हैं हम। इसमें कौन सा, अगर 2 ही सीड यूज करते हैं, एक मेथी है और एक पेपर है, उसको कहाँ पे कब लगाना है और कितना देर लगाना है, हम मैक्सिमम 15 मिनट ही लगाते हैं।
लेकिन उसका इफेक्ट आप बहुत जल्दी देखोगे। तो ये मैं ऑलमोस्ट अभी 1 साल से कर रही हूँ, पेशेंट्स को भी दे रही हूँ, हमारे घर में कर रही हूँ। तो मैं यकीन से कर सकती हूँ कि ये कोर्स भी बहुत यूजफुल है और वर्थ है, और वो नाडीस्वरा तो सुपर्ब है। ओके, ओके, थैंक यू। अब थैंक यू सो मच। अभी एक लास्ट लास्ट पार्टिसिपेंट को मैं लेती हूँ, क्योंकि अभी 8:50 हो गया है। నా క్లాస్ ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పండి చిన్న सर रमेश, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। बहुत बढ़िया आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कुछ भी नया लोग है वो लोग अच्छा सीख पाए। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट मैडम, अच्छा ये थैंक यू करे। सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक निवेदन है मैडम, भी जो स्टमक इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स करके बोलते हैं ना आयुर्वेदा करेक्ट में। सर, वेरी वेल सेड। लेकिन हमारा थोड़ा भी वही है सर, हमारा हाँ कॉन्सेप्ट भी वही है। आप अगर अच्छा फूड खाओगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैडम, मेरा डाउट ये है कि एक्चुअली इसमें दो रहता है ना, एसिडिटी गैस्ट्रिक, थोड़ा इसमें डिफरेंस हाँ बोल सकते हैं और थोड़ा इलाज भी बोल सकते हाँ हैं मैडम। हाँ 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 सर, थैंक यू। बताऊंगी सर। ये इसका वीडियो भी है यूट्यूब में, और मैं अभी बताती हूँ आपको। ये जो एसिडिटी और गैस्ट्रिक है, ये दोनों अलग है। इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ये मैं बताऊंगी। देखिए, एसिडिटी जो है वो खाने के बाद होता है। आप जैसे ही खाना खाए उसके बाद आपको बर्ब्स आने लगते हैं, ब्लोटिंग जैसा होता है, स्टमक हेवी फील होता है। वो सब जो है वो एसिडिटी होती है। वो आपके ओके जो मैंने बताया ना, स्टमक में यही मेन चीज है। स्टमक और लीवर में अगर फायर है तो मैडम। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम। लाइक क्रॉनिक क्रॉनिक डिसीजेस जो भी होता है वो कोल्डनेस से ही होता है। जो जब हमारा अग्नि तत्व बहुत कम होता है तभी ये क्रॉनिक डिसीजेस होता है। ठीक है, तो एसिडिटी में आपको क्या करनी है, आपको स्काई ब्लू लगानी है स्टमक और लीवर रिफ्लेक्स में। और एक चीज बताती हूँ, जब हम बाहर जाते हैं, कहीं कुछ खा लेते हैं, या कभी फंक्शन में वैसे जाते हैं तो बहुत हेवी खाना खाते हैं और स्वीट्स भी खाते हैं। तो उस टाइम में अगर हमें बहुत हेवीनेस वो सब है तो ये बहुत अच्छा काम करता है सर। इसको क्या करना है, आप स्टमक रिफ्लेक्स को थोड़ा एक ऐसे 10 बार 20 बार प्रेस करके उसको थोड़ा प्रेशर देके, लिवर को भी ऐसे ही प्रेशर देके, उसके बाद अगर आप स्काई ब्लू लगाओगे तो आप विथिन 15 मिनट आपको वो हेवीनेस, ब्लोटिंग, जो बर्प्स होता है, पूरा कम हो जाता है। ये एसिडिटी का है। और अ, अगर आपको ये कलर कलर न्यूमरोलॉजी में आप जानना चाहते हो तो सेम थिंग, स्काई ब्लू में नंबर 3 लगाइए। ओके ठीक मैम। है। और गैस्ट्रिक का जो आपने पूछा, वो ऐसा है कि वो हीट की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, वो खाने से पहले ही आपको प्रॉब्लम होता है। अगर आपको बहुत भूख लगती है, एसिडिटी में क्या है, भूख बहुत कम लगती है। गैस्ट्रिक यस में जो मैम। है वो स्टमक फायर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा भूख लगती है। अगर जब भूख लगे तो इमीडिएटली अगर आप खाना नहीं खा पाए तो हेडेक भी आ जाता है। ओके तो वो खाना खाने से पहले भी प्रॉब्लम जो देता है वो गैस्ट्रिक है। वो हीट, वो अग्नि तत्व जो है स्टमक में, फायर जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होने है से। आपको, ज्यादा होने से। तो आपको क्या करना है, तब जल तत्व लाना है। ठीक है, वो हम कैसे लाएंगे, ये डार्क ग्रीन, एक डार्क ओके मैम। ग्रीन कलर अगर अगर हम यहाँ पे स्टमक रिफ्लेक्स में और लीवर रिफ्लेक्स में लगाने से तो आपको वो इमीडिएटली कम होता है सर। वो बहुत ओके जल्दी कम होता है।
ये गैस्ट्रिक और एसिडिटी का तो कोई भी मेडिसिन ही नहीं चाहिए सर। ये 2 कलर है तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। ओके बिल्कुल कोई डरने की भी कोई बात नहीं है सर। ये एक चीज है। और एक टिप आपको बताना चाहती हूँ। जब आपको अच्छी तरह से जब भूख लगती है ना, तभी खाना खाइए। तब क्या होता है, खाना पूरी तरह से हजम हो जाता है और वो फैट में या फ्लेम में कन्वर्ट नहीं होता है। वो पूरा हजम हो जाता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करता है हमारा बॉडी। तो हमारा बॉडी जो सिग्नल दे रहा है, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, तभी दीजिए, तभी खाना खाइए। अगर भूख नहीं लगती है तो स्किप कीजिए, कोई बात नहीं। एक वक्त खाना स्किप करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब हमें बहुत प्यास लगती है तभी पानी पीना चाहिए। ये पानी भी ऐसा है कि कोई कोई क्या करते हैं, ये टाइमर भी रख के पानी पीते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। हमारा बॉडी जो भगवान ने बनाया है वो बहुत इंटेलिजेंट। हमारा बॉडी हमें सब कुछ बताता है, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए। सिर्फ आप अपने बॉडी को सुनिए और बॉडी जो सिग्नल्स देता है उसको समझिए। वो समझने से हमारा पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। होप मैंने आपके डाउट्स को अच्छी तरह से क्लियर किया है। थैंक यू मैडम, बहुत जितना अच्छा से समझाया, बहुत अच्छा से समझाया। थैंक यू। मैं एक्चुअली तेलुगु टीएम क्लास अटेंड हुआ था हैदराबाद में। अच्छा। और मैं ये कोई नया लोग है इधर, हिंदी लोग, उन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी ऐसे ही पहले सोचा था, इससे क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, 4 दिन का ये क्लास में क्या सीखेगा हम करके, इतना पैसा क्यों करके सोचा था। लेकिन मैं वहाँ जाके 4 दिन का अटेंड होने के बाद मैं बहुत अच्छा से मैं रियलाइज हो गया था। ये 10-15 दिन में भी फीवर के, कोल्ड के और जो भी है टिप्स पूरा अप्लाई किया था, अच्छी तरफ से रिजल्ट भी मिला है मुझे। सब लोग जो भी इंटरेस्ट है प्लीज अटेंड कीजिए। आप आपका घर का एमडी बन सकते हैं विदाउट मेडिसिन, मैं ये भी बोल सकता हूँ। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ये इस कोर्स को सीखने से ना, मैं एक चीज बताती हूँ। अगर आप एमबीबीएस एमडी करोगे तो भी एक ही फील्ड, एक ही डॉक्टर बन सकते हो, या ऑर्थोपेडिक बन सकते हो, या कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, या आई स्पेशलिस्ट बन सकते हो। लेकिन ये टीएम करने से ना आप सब कुछ बनोगे, हाँ मनीष है मैडम। ना। होप आई एम राइट सर। हाँ यस मैडम, यस यस मैडम, मैम, राइट यस मैम। हाँ, तो आप सारे फील्ड का डॉक्टर बन जाओगे। तो इसीलिए ओके। मैं बोल रही हूँ, आप चिंता ही मत कीजिए। आप आराम से जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको लाइक आप जब कोर्स अटेंड करके बाहर आओगे ना, तब मुझे थैंक्स बोलेंगे आप लोग। हाँ मैडम, आपने ठीक कहा था। दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल। अभी आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्या बोल रही है, तो प्रमोशन कर रही है, या हम प्रमोशन नहीं करते। मैं भी इससे पहले प्रमो तेलुगु में सुन के ऐसे ही सोचा था, लेकिन तेलुगु में टीएम अटेंड करने के बाद रियलाइज हो गया मैडम, इसलिए हिंदी हाँ, कोई इधर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कोई लोग हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन हो जाए। डेफिनेटली कोई सर। प्रॉब्लम, आजकल 1,000 रुपया फीस रहेगा, बाहर गए तो टेस्टों के लिए भी हजार हाँ, हजार खर्च हो जाएगा। लेकिन ये टीएम क्लास का कोर्स का केवल 12,500 है। आप जो भी हाँ, मिराकिल ऐसा फील हो जाएगा ये क्लास सुन के। ये ओके मिराकल ही मैडम। है। ओके, ओके, थैंक यू मैडम, वो थैंक आपने यू, हिंदी में थैंक बहुत यू, अच्छा समझाया, वेरी वेरी नाइस, एक्सलेंट मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आपका कमेंट्स भी लिखिए, वो हमें भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे और हमारे लिए एक एनकरेजमेंट हो जाती है। तो आप अपना कमेंट्स भी लिखिए, और यूट्यूब चैनल भी देखिए, उसमें भी कमेंट्स लिखिए और स्प्रेड कीजिए। मेन वही है, ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। जो बसवराज सर का एम है, वो उसके लिए हमें काम करनी चाहिए। ठीक है। मैं फिर से अगले हफ्ते आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।
Thank you, madam, for a beautiful explanation. थैंक यू we'll, सर, थैंक यू सो मच। अभी आगे भी क्लासेस चलेगा हिंदी में, so we'll update you regarding the classes. Thank you. थैंक यू सर।